गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपने रीड किया होगा। चारों पार्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया। इंटरनल इंटीरियर ऑफ द अर्थ की भी आंतरिक भाग में कौन कौन से पार्ट्स हमने किए हैं पृथ्वी के। तो अगला जो भाग है हमारा, भूगर्भ की विभिन्न परतें और उनकी रासायनिक संरचना कैसी है, डिफरेंट इंटीरियर लेयर एंड देयर केमिकल कंपोजिशन की भी कौन कौन सी लेयर हैं भूगर्भ के अंदर, जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर, और वो लेयर कौन सी रासायनिक क्रियाओं के कारण उनका निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है स्वेस का मत कि भी विभिन्न जो दार्शनिक रहे हैं, भूगोलवेता रहे हैं, तो उन्हें अपने अपने जो हाइपोथेसिस हैं वो दी हैं, विचारधाराएं दी हैं। तो स्वेस का मत है कि पृथ्वी के का ऊपरी भाग धरातलीय आवरण कहलाता है और जो अंततः है अत्यंत पतला भी है कि भी बाकी पार्ट से काफ़ी कम मोटाई वाला है। तो हम इसी के चलते फिरते रहते हैं इसी के ऊपर, और यही भाग अवसादों से निर्मित है, जो डेल्टा है उससे निर्मित है, और इसकी गहराई और घनत्व दोनों ज़्यादा दूसरे भागों से कम भी हैं। तो पृथ्वी को अंडा मान लिया जाए तो ऊपरी आवरण की तुलना हम अंडे के जो छिलका है उससे कर सकते हैं, और आवरण का ऊपरी भाग हल्का और सिलिकेट जैसा होता है। निचले भाग में भारी सिलिकेट और भारी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें निकल है, लोहा है, पत्थर है या ग्रेनाइट की दूसरी जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो इसी आवरण के नीचे स्वेस ने पृथ्वी की 3 परतें मानी हैं। कौन सी? एक तो सियाल, यह परत अवसादी शैलों से के सबसे ऊपरी भाग का आवरण है। सियाल मुख्यतः रवेदार, अग्रणी और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई होती है। उसके बाद ये चट्टानें अम्लीय और ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं। सियाल की जो अधिकता में पाई जाती हैं, जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जिसका नाम सियाल रखा है। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई मानी जाती है। 120 किलोमीटर की मोटाई इसकी मानी जाती है। महासागरों की तली पर निकट इसकी जो परत है वो मोटी है। तो ये सियाल की विशेषता है। दूसरी, निफे की परत पाई जाती है। साइमा के नीचे तल से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक निफे का विस्तार है, और इसे केंद्रीय परत यानी भूकरोड भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक हम मानते हैं। तो करोड का ज्यादातर भाग लोहे और निकल से बना है, जिसको क्या कहते हैं, निफे के नाम से जानते हैं। तो निफे की चट्टानों का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। तो ये निफे की विशेषताएं हैं। उस बाद साइमा भी है, ये निफे से पहले है साइमा। साइमा सियाल परत के ठीक नीचे, जो फर्स्ट लेयर थी हमारी, उसके ठीक नीचे साइमा की परत है, और उसके बाद निफे की परत आती है। तो यह परत अक्षारीय है, अति क्षारीय चट्टानों से बनी है, भारी है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहे के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। महासागरों की तली में साइमा से बनी होती हैं। अब ऊपर पट्टी की निचली परत है, कहीं कहीं ठोस और कहीं कहीं से लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती है। तो उसके बाद निफे का नंबर आता है। उसके बाद डेली का मत है, एक भूगोलवेता रहे हैं 1940 में। डेली ने बताया था कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें उन्होंने बनाई। ऊपरी परत जिसको हमने 1600 किलोमीटर की गहराई तक, जिसका घनत्व जो है 3 ग्राम है प्रति घन सेंटीमीटर। मध्यवर्ती परत बाहरी परत के ठीक नीचे है, और केंद्रीय भाग से जो कोर भाग है उससे ऊपर है, जिसकी रचना लोहे और सिलिकेट से हुई है। तो 4 से 9 ग्राम घन सेंटीमीटर की इसकी जो घनत्व है वो है 1600 से 2900 किलोमीटर। उसके बाद सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल जोन जिसको हम कहते हैं, केंद्रीय भाग, भूकरोड भी इसको कहा जाता है। स्वेस ने भी इसका जिक्र किया है। इसकी 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर की इसका जो घनत्व वो पाया जाता है। तो जेफरी ने भी अपना अपना मत दिया। इन्होंने 4 जो लेयर बताई, सिलिका की फर्स्ट परत, दूसरी परत का निर्माण ग्रेनाइट की चट्टानों से बताया, तीसरी और मध्यवर्ती परत का निर्माण इसने थेचिलाइट या डारोमाइट नमक पदार्थ से बताया था। चौथी जो अंतिम परत इन्होंने बताई वो पैरोडाइट और क्रोजरलाइट ल्यूनाइट नामक खनिज जो है उनका मिश्रण इन्होंने बताया। इसमें लोहा और निकल जैसी धातुएं भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो फोर्थ धातु जो होम्स का जो मत है,
उसने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, एक तो भूपर पट्टी, दूसरा अध स्तर। भूपर पट्टी का आपको पता है सियाल और साइमा से बनी है, और दूसरी जो परत इन्होंने बताई उसका आधा भाग तो, और सारी की सारी अंतिम जो परत है कोड मानी, आधा भाग साइमा का माना जो पहले आया है। उसके बाद 5वां है गुटेनबर्ग ने भी अपना मत दिया है। असाध्य चट्टानों इन 5 परतें बताई। एक तो असाध्य चट्टानों की पहली परत है जो पहले भी आया है, और उसके बाद दूसरी ग्रेनाइट की चट्टानों की परत है। उसके बाद महाद्वीपों की रचना भी इसी से हुई है। असाध्य और ग्रेनाइट की चट्टानों की परत को मिलाकर वो पट्टी का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद तीसरी कम सिलिका वाली परत बताई जिसको मोहसिन स्तप्ति कहते हैं। फोर्थ जो इन्होंने बताई है अत्यंत कम सिलिका वाली, जिसमें सिलिका की मात्रा काफ़ी कम होती है, मिश्रित मंडल इसको कहते हैं। दूसरी जो चट्टानें हैं उनका भी भाग इसको मिलता है। गुटेनबर्ग परत भी इसको कहा जाता है, बारी होती है, ज़्यादा खनिज इसके अंदर खनिजों का घनत्व हो ज़्यादा पाया जाता है। 5वीं उन्होंने बताई धातु पिंड जो सेंट्रल कोर है और धातुओं से मिलकर बनाया। पहले भी बताया गया कि बुकरोड जिसको कहते हैं, जिसकी 11 से 14 घन सेंटीमीटर इसका जो घनत्व है वो माना गया है 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने जो विचारधाराएं हैं वो दी हैं। आप इसकी मोटाई के अकॉर्डिंग डायग्राम ये जो है ये तैयार कर सकते हो। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो मान्य और सिद्धांत आधुनिक मत है वो क्या है, जो सभी आज भी मानते हैं। अंतिम मत जिसको हम कह सकते हैं, भूगर्भ विज्ञान के न्यूनतम साक्ष्यों के आधार पर 3 खंडों में ही हमने इसको सामान्य रूप से बांटा है, और ये 3 खंड ही आज के समय में भी प्रचलित हैं। पहला जो है संहतीय द्रव्यमान के आधार पर पदार्थ की मात्रा, जिसमें ऊपर पट्टी, पवार जिसको मेंटल बोलते हैं, और कोड 3 ही भागों में हमने प्रमुख रूप से इसको बांटा है। ऊपर पट्टी पहले भी बताया कि ऊपरी परत है सबसे पृथ्वी की, जो पतली है, पृथ्वी को घेरे हुए है, सारा संसार इसी के ऊपर बसा है। कुल द्रव्यमान और संहति बहुत कम इसकी है। ऊपर पट्टी की 3 परतें मानी जाती हैं। इसकी भी एक तो महाद्वीपीय ऊपर पट्टी जिसकी महाद्वीपों की मोटाई 70 किलोमीटर है। उसके बाद जो है महासागरीय पट्टी, ऊपर पट्टी का भाग महासागरीय के नीचे स्थित है, जो 79% भाग महासागरीय तल का विस्तार इसी पटाई के ऊपर है, और 5 से 7 किलोमीटर की इसकी मोटाई मानी जाती है। संक्रमण पट्टी एक मानी गई है जो महाद्वीपीय और महासागरीय पट्टियों के बीच की पट्टी है, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, जहाँ तटीय और द्वीप दोनों अधिक होते हैं। तो ये तीनों के तीनों पार्ट ऊपर पट्टी के इन्होंने किए। उसके बाद है मेंटल, ऊपर पट्टी के नीचे का जो पार्ट है वो मेंटल का पार्ट है। इसकी विशेषताएं हैं कि भाई 2900 किलोमीटर की इसकी मोटाई है और औसतन है ये। उसके बाद सारा जो इसका संघन भाग है बाहरी चट्टानों से निर्मित है, 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का घनत्व है। तो ये सारी चीज़ें इसकी 33% द्रव्यमान और कुल पृथ्वी का 67% द्रव्यमान इसका है। तो ये मेंटल परत है 870 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और 22 डिग्री सेल्सियस तक इसका बढ़ जाता है। उसके बाद ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ऊपरी मेंटल 950 किलोमीटर की गहराई तक और निचली मेंटल 950 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये है। उसके बाद आता है तीसरा कोर, इसको हम क्रोड बोलते हैं। तो यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, सेंटर की परत जो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर यानी अंतिम गहराई तक जाती है। तो ये सारी मेंटल जो है बाहरी चट्टानों से बनी है, आयतन कम है, द्रव्यमान अधिक पाया जाता है। 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, इसको भी बाह्य कोड और आंतरिक कोड। तो ये लिक्विड फॉर्म में मानी जाती है लगभग सारी की सारी। बाह्य कोड 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक माना गया है, जिसको सेमी लिक्विड यानी अर्ध लिक्विड इसको हम कहते हैं। ज़्यादा घुलनशील नहीं है, अस्तरंगीय यहाँ तक पहुँच जाती हैं। दूसरा जो है आंतरिक करोड है 5150 से लेकर 6371 यानी अंतिम स्थान तक है। और इसको ठोस का घनत्व इसको माना गया कि भी ये ठोस में ज़्यादातर है। भारी पदार्थ हैं, लोहे और निकल से बनी हैं। उसके बाद आपका जो है बीज
शब्द हैं कुछ से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऊपर पट्टी, श्यानता और उल्का पिंड हैं, वो दिए गए हैं। इनको आप रीड कीजिए। डायग्राम ज़रूर बना के देखें। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे आप तो आपको याद कम होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करोगे, सारा लेसन आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये जो इसकी डेफिनेशन है या ये अंतर हैं, जिसमें पी तरंगे, एस तरंगे, सियाल, निफे, ऊपर पट्टी, कोड और ऐसे टाइप क्वेश्चन, इनको भी आप रिवाइज कीजिएगा। जब तक नोट्स तैयार नहीं करोगे, तैयारी कम होगी, तो साथ साथ आप नोट्स भी तैयार कीजिएगा। ये लेसन आपका समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगला लेसन करेंगे। हैव ए नाइस डे।